ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा ये संघर्ष अब एक भीषण क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। आज 4 मार्च 2026 की ताज़ा स्थिति के अनुसार युद्ध अपने 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ इस महायुद्ध से जुड़ी 30 मुख्य खबरें और अपडेट्स दी गई हैं। युद्ध के मैदान से मुख्य अपडेट्स। एक, चौथा दिन समाप्त। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का चौथा दिन बेहद घातक रहा, जिसमें दोनों तरफ से भारी बमबारी हुई। 2, खामेनेई की मौत। रिपोर्टों के अनुसार इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है, जिससे ईरान में भारी आक्रोश है। 3, तेहरान और बेरूत पर हमला। इजरायली वायुसेना IDF ने एक साथ ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण बमबारी की है। 4, अमेरिकी ठिकानों पर हमला। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। 5, दुबई में ड्रोन अटैक। दुबई में अमेरिकी दूतावास के पास ईरानी ड्रोन हमले की खबर है, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। 6, ईरानी नेवी को झटका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने दावा किया है कि ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना के लगभग सभी जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया है। 7, रियाद दूतावास पर हमला। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान ने मिसाइल दागी है, जिससे वहां आग लग गई। 8, लेबनान में इजरायली सेना। इजरायल की थल सेना लेबनान की सीमा में घुस चुकी है और कई हिजबुल्लाह चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 9, परमाणु केंद्रों पर खतरा। इजरायल ने तेहरान के पास स्थित नतांज परमाणु सुविधा से जुड़े क्षेत्रों पर सटीक हमले किए हैं। 10, भूकंप या परीक्षण। ईरान के गराश इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसे विशेषज्ञ गुप्त परमाणु परीक्षण की नज़र से देख रहे हैं। कूटनीतिक और वैश्विक प्रतिक्रिया। 11, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक खिंच सकता है। 12, नेतन्याहू की चेतावनी। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरबेस का दौरा कर कहा कि ईरान इस युद्ध में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। 13, भारत की एडवाइजरी। भारत सरकार ने इजरायल और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। 14, PM मोदी की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल, सऊदी अरब और UAE के नेताओं से फोन पर बात कर शांति की अपील की है। 15, संयुक्त राष्ट्र UN की बैठक। UN सुरक्षा परिषद ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए आपातकालीन सत्र बुलाया है। 16, रूस का रुख। रूस ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे दुनिया भर में मंदी आ सकती है। 17, फ्रांस की मदद। फ्रांस ने साइप्रस को अपना एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम भेजने का फैसला किया है। 18, CBSE परीक्षाएं स्थगित। युद्ध के हालातों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय स्कूलों की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। आर्थिक और अन्य प्रभाव। 19, शेयर बाजार में कोहराम। युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 20, सोना चांदी महंगा। सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। 21, तेल संकट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि की आशंका है। 22, फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने दुबई, अबू धाबी और तेल अवीव की उड़ानें रद्द कर दी हैं। 23, साइबर वॉर। इजरायल ने खुलासा किया है कि उसने तेहरान के हजारों कैमरों को हैक कर खामेनेई की मूवमेंट पर नजर रखी थी। 24, ईरान की 3 फेज रणनीति। ईरान ब्लाइंड डिप्लीट और ओवरवेल्म रणनीति के तहत दुश्मनों की रक्षा प्रणालियों को थकाने की कोशिश कर रहा है। 25, उर्मिया शहर पर हमला। इजरायल ने ईरान के उर्मिया शहर पर भारी बमबारी की है, जिससे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। 26, हजारों नागरिक प्रभावित। युद्ध क्षेत्र से अब तक हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। 27, जवाबदेही का दावा। अमेरिका ने कहा है कि युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन खत्म वे ही करेंगे। 28, मारे गए सैनिकों की संख्या। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में अब तक सैकड़ों लोग और सैनिक मारे जा चुके हैं। 29, इजरायल में आपातकाल। पूरे इजरायल में सुरक्षा के मद्देनजर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। 30, शांति की उम्मीद धुंधली। ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि वे झुकेंगे नहीं, जिससे युद्ध लंबा खिंचने के संकेत मिल रहे हैं। क्या आप किसी विशेष